नमस्कार दोस्तों, आज एक बार फिर हम अपनी YouTube चैनल अनूप सर के साथ उपस्थित हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं लगातार यूपी टेट, सुपर टेट, रेट, एमपी टेट की तैयारी कर रहे हैं। आज फ्रैक्शन मैथ की तीसरी क्लास आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हैं। हम लोग चलते हैं, आज हम लोग भिन्नों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा, भाग पढ़ लिया था और भिन्न होता क्या है उसके बारे में जानकारी कर ली थी। आज हम लोग चलेंगे भिन्नों का वर्गीकरण। भिन्न के जो वर्गीकरण होते हैं वो दो टाइप से होते हैं। पहला अंकगणितीय भिन्न, जो अंकगणितीय में मतलब जो संख्या में हो, जैसे 5/3 ये अंकगणितीय भिन्न हो गया। और दूसरा क्या होता है, बीजगणितीय भिन्न। क्या होता है, बीज जो x/y के रूप में होता है उसे बीजगणितीय भिन्न कहते हैं। और हम लोग चलते हैं अगले टाइप की ओर। अगला टाइप हमारा क्या है, उचित भिन्न। देखिएगा, अब यहां से ये अंकगणितीय भिन्न दो टाइप से होते हैं। पहला साधारण भिन्न, दूसरा दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न में जो पॉइंट में होता है साधारण भिन्न। अब देखिए, साधारण भिन्न में कई टाइप से होते हैं। पहला आपका उचित भिन्न। याद रखिएगा, अगर आपसे कोई कहे उचित भिन्न क्या है तो बहुत सिंपल सा है। उचित भिन्न का मतलब जिसका हर बड़ा और अंश छोटा है उसे क्या कहते हैं, उचित भिन्न। जैसे 5/7 अंश क्या होना चाहिए, छोटा, और हर क्या हो जाना चाहिए, बड़ा, उसे क्या कहते हैं, उचित भिन्न। अब हम लोग चलते हैं अगले प्रकार में, अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न क्या होता है, एकदम एग्जैक्ट सरल है। इसी का उल्टा जो क्या हो जाए, अंश बड़ा तथा हर छोटा। तो मतलब अगर 5 अंश है और हर 8 है तो आपका ये क्या हो जाएगा, अनुचित भिन्न हो जाएगा। चलते हैं संक्षिप्त भिन्न। संक्षिप्त भिन्न मतलब जो भिन्न को प्रकार में लिखते हैं, जैसे 3/7 हो गया। अगला चलते हैं मिश्रित भिन्न। देखिएगा, मिश्रित भिन्न क्या होता है, जो जिसे हम कहते हैं व्युत्क्रम में क्या, मिश्रित भिन्न। जैसे 2 सही 1/4 ये हमारा क्या होता है, मिश्रित भिन्न होता है। ऐसे सारे क्वेश्चन ही तमाम एकेडमिक में भी, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, सारे जो लेवल के एग्जाम होते हैं सभी एग्जामों में ऐसे सारे क्वेश्चन इजीली आते हैं। और आपके यूपी टेट का एक सिलेबस है जो आपको एक अच्छा मौका देता है जानकारी रखने के लिए। चलते हैं अगले की तरफ। अगला हमारा क्या होता है, व्युत्क्रम। याद रखिएगा, व्युत्क्रम जो होता है, व्युत्क्रम का मतलब होता है, अगर आपको कह दिया जाए 5 का व्युत्क्रम क्या होगा, तो होगा 1/5। व्युत्क्रम में ये मतलब होता है जो अंश होता है वो हर हो जाता है, जो हर होता है वो अंश हो जाता है। जैसे अगला टॉपिक देखते हैं, इसी में 2/5 है, अगर इसका व्युत्क्रम पूछा जाएगा तो 5/2, इसे कहते हैं व्युत्क्रम। अगले टॉपिक पे आते हैं, सतत भिन्न। क्या होता है सतत भिन्न, हम लोग पढ़े होंगे यूपी टेट में, बहुत अच्छे से इसका क्वेश्चन देता है सतत भिन्न का। चलते हैं, इसका हम सवाल भी करते हैं, सतत भिन्न क्या होता है इसके बारे में जानकारी भी रखते हैं। सतत भिन्न मतलब क्या होता है, जैसे 1/2 पूरे का बटा 1 सही 1/2। इस टाइप को भिन्न अगर आपको दिया रहे तो ये सारे भिन्न सतत भिन्न के प्रकार में आते हैं। सबसे पहले इसको सरल करेंगे। यहाँ क्या हो जाएगा, 1/2, इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणा कर देंगे, 2 के 2 + 1 3, तो क्या हो जाएगा 3/2। अब क्या होगा, ये पहली भिन्न, ये दूसरी भिन्न, तो ये पहली भिन्न है, दूसरी भिन्न को क्या करते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। पलट देंगे तो 1/2 गुणे 2/3, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 1/3 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी को क्या कहते हैं, सतत भिन्न। अगला चलते हैं, अगला टॉपिक हमारा क्या है, संयुक्त भिन्न। संयुक्त भिन्न ऐसा भिन्न होता है जिसमें सारे अक्षर को मिलाकर दिया जाता है। संयुक्त भिन्न क्या होता है, जिसमें सभी को मिलाकर दिया जाता है। क्या होगा आपका, संयुक्त भिन्न। इस भिन्न को सिर्फ लिखने को ही संयुक्त भिन्न कहते हैं। इसको कैसे, 5/1/2 ये क्या है, संयुक्त भिन्न। 5/2 या 3/5 कुछ भी लिख देंगे, ये कौन सा भिन्न होगा, संयुक्त भिन्न होगा। तो इसी सारे भिन्न पे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत आसानी से दिए जाते हैं, जो बच्चे बहुत सारे सस्पेंस लेकर रखे रहते हैं। तो हम आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो आप जरूर
देखें। और जो नहीं टॉपिक समझ में आता आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके पूछते रहिएगा, और कोई भी कमियां हो जरूर आप कमेंट करके हमको बताएं, उसको हम सुधारने की बेहतरीन कोशिश करने चलते हैं। अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। इसका क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अनुचित, उचित, संक्षिप्त, मिश्रित, व्युत्क्रम, सतत और संयुक्त भिन्न में तमाम प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं, छोटे क्वेश्चन बनाए जाते हैं, जो हम लोग बहुत आसानी से क्वेश्चन रहता है लेकिन गलतियां बहुत सारी निकाल देते हैं। चलते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे आपको दे दिया जाएगा भिन्न में a प्लस बी के होल स्क्वायर पर भी सवाल बहुत सारे बनते हैं। यहां पे देखिएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर, तो फॉर्मूला इसको दो रूप में लिख सकते हैं, a प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में a प्लस बी। इसको और डिराइव कर सकते हैं क्या, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। याद रखिएगा सारे फॉर्मूले को, आपको एग्जाम में ये बहुत महत्वपूर्ण फॉर्मूले होते हैं। चलते हैं अगला टॉपिक देखते हैं। माइनस वाला सेम पोजीशन ये भी होगा, यहाँ पे सिर्फ माइनस लग जाएगा, यहाँ पे क्या होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अगला चलते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये मोस्ट फुल फॉर्मूला है जो एग्जाम में दिया जाता है। क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। ऐसे सारे बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जाते हैं जो इन तीनों फॉर्मूले पे भिन्न पे रहते हैं। लोग बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, इस छोटे छोटे फॉर्मूले को रखने नहीं पाते, क्वेश्चन को करते करते टाइम इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन गलतियां बहुत सारी हो जाती हैं। तो आप ढूंढेंगे कहां पे a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, कहां पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है, तो उसको आप पकड़ कर डायरेक्ट वहां पे फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे और आसानी से बड़े से क्वेश्चन को आप कम सेकंडों में कर सकते हैं। चलिए देखिएगा, इन्हीं टाइप के क्वेश्चन हम लोग करेंगे। जैसे आपको दे दिया जाता है 5 प्लस 2a का होल स्क्वायर दे दिया उठा, और आप क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं। फिर यहाँ पे अगले टर्म में दे दिया गया गुणे, यहाँ पे गुणा करके दे दिया गया भैया क्या, a माइनस बी। ठीक, फिर पूरे का बटा, भिन्न पढ़ रहे हैं हम लोग, भिन्न दे दिया गया, यहाँ पे दे दिया गया 5 प्लस 2a गुणे a माइनस बी। तो इसको कैसे भिन्न में हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिएगा 5 प्लस 2a का होल स्क्वायर है। अभी हमने आपको बताया है a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, और कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में a प्लस बी, अथवा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो फिर वही हम देखते हैं, तो क्या करेंगे, 5 2a 5 प्लस 2a कोष्टक में a माइनस बी अपान 5 प्लस 2a a माइनस बी। देखिएगा a माइनस बी से a माइनस बी क्या हुआ, कैंसिल, 5 प्लस 2a से 5 प्लस 2a कैंसिल, तो आपका बचा क्या, 5 प्लस 2a। ये आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। एकदम इजी है, एकदम सरल, आप इसको आसानी से भी कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। चलिएगा, इसी टाइप को हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे देखते हैं, भाग में। ऐसे क्वेश्चन भाग में जो आते हैं, हम लोग कैसे गलतियां करते हैं या कैसे नहीं समझ पाते हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चन को हम यहाँ पे देखेंगे। चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं अपना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा भाग का 5/2। यहाँ पे भाग दे दिया गया एक सही 5/3। इस टाइप के भाग को कैसे करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2, भाग को बदलेंगे गुणे में। अभी रहने दीजिए, ये मिश्र भिन्न है, जो हम लोग मिश्रित भिन्न अभी पढ़े हैं उसी का यह पार्ट है। मिश्रित भिन्न को पहले भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। ये देखिए 3 1 के 3, 3 बचे, आप देखिएगा 3 1 के 3, 3 में 5 जोड़ देंगे, 5 3 8/3 हो गया। फिर अगले टर्म में 5/2 गुणे 3/8 उल्टा कर देंगे, और सीधा सीधा हम इसको क्या करते हैं, गुणा करते हैं। 3 बचे 15, 8 दूनी 16। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी साथी अगर हमारे चैनल पे जुड़े हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को शेयर करिएगा। अगर आपको लगता है कि हमको नहीं समझ में आया, आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछिएगा, और कोई भी प्रॉब्लम होती है आप जरूर हमें डिस्क्रिप्शन में बताएं और हम उस पर जरूर निवारण करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।